हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश के राजनीति का एक अहम नाम दिग्विजय सिंह, और इस नाम के साथ जुड़े हैं बयान, जिनके बयान हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। और एक बार फिर उनका एक बयान जिस पर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अपने निशाने पर संघ और बीजेपी को टारगेट करने वाले दिग्गी ने अब की बार फिर से निशाना साधा है संघ से जुड़े सरस्वती शिशु मंदिर और उसकी शिक्षा प्रणाली पर। जरा उनके बयान को सुनिए और इस रिपोर्ट को देखिए, फिर विस्तार से चर्चा करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के अनुषंगिक संगठनों पर हमेशा से अपने बयानों की तीर चलाने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दे डाला जिसके कारण पूरी बीजेपी तिलमिला गई है। हालांकि बयान सरस्वती शिशु मंदिर से संबंधित था और इस विवादित बयान पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भोपाल सांसद और कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि दिग्विजय सिंह का वो क्या बयान है जिस पर बवाल हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं। संघ समर्थकों का मानना है कि सरस्वती शिशु मंदिर संघ के संगठन के अंतर्गत विद्या भारती द्वारा संचालित एक ऐसी संस्था है जहां स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों में देश, धर्म और हिंदू संस्कृति के साथ साथ देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों के विचारों से भी परिचित कराया जाता है। स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक परंपराओं का भी समावेश है। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर संघ और बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है। लेकिन हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने इस बयान के बाद वहां के छात्रों से भी बात की। मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपके पास जो बोर्ड है लिखा है दिग्विजय अंकल मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूँ, दंगा ही नहीं। आपने बयान सुना है? हाँ सर, सुना है। हाँ। क्या दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, किस बात की नाराजगी है? सर उनके मतलब सर उन्होंने कहा कि ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर में आतंकवादी पाले जाते हैं। सर ये बेहद गलत है। हमारे शिशु मंदिर में आतंकवादी नहीं बल्कि हमारे शिशु मंदिर में हर धर्म की शिक्षा दी जाती है। हर धर्म को समान माना जाता है। हिंदू मुस्लिम धर्मों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको जो बयान उन्होंने दिया? उनका जो बयान है वो बेहद ही गलत है। हमारे सरस्वती विद्या मंदिर में आतंकवादी नहीं बनाए जाते हैं। हमारा जो विद्यालय है वहाँ पर हमें अच्छे से शिक्षा दी जाती है और हमें आशावादी बनाया जाता है कि हम अपने देश के प्रति कुछ कर सकें। जाहिर है दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सियासत होनी थी। बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। संघ से लेकर बीजेपी के नेताओं ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर हमलावर होते हुए मोर्चा खोल दिया, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता दिग्विजय सिंह को संघ के पाठ और सरस्वती शिशु मंदिर के संस्कार बताने में जुट गए। इधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो दिग्विजय सिंह के बहाने मदरसों पर भी निशाना साध दिया। दिग्विजय सिंह जी ये बताएं कि देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार कहाँ होते हैं? मैं उनसे पूछता हूँ क्या दिग्विजय सिंह बताएं, क्या दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रवादी लोगों को तैयार करते हैं? आपकी भलाई इसी में है कि आप हिंदुस्तान को समझें, भारतीय संस्कृति को समझें। सरस्वती शिशु मंदिर हिंदुस्तान की प्रगति के लिए है, इस देश की सर्वांगीण विकास के लिए। दिग्विजय सिंह शिशु मंदिर पर बोलना बंद करो। देखिए, दिग्विजय सिंह जी से डरते हैं ये, और इसलिए उनका विरोध करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आरएसएस। और दिग्विजय सिंह जो बात करते हैं हमेशा फैक्ट्स जब तक प्रूफ नहीं होते बात नहीं करते। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह की बेबाकी हमेशा कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करती आई है। दिग्विजय सिंह अक्सर आरएसएस को निशाने पर लेते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि राजनीति में अक्सर विवादित मुद्दों पर बयानबाजी और वार पलटवार तो होते रहते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा स्कूल से जुड़ा होने के कारण शिशु मंदिर के छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
और एक अपडेट यह है कि राष्ट्रीय बाल आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि कुछ बच्चों ने हमसे बात की है जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि वो स्कूल से शिक्षा ले चुके हैं। कुछ पूर्व छात्रों ने भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपनी अपनी बातें रखी हैं। जरा विस्तार से समझते हैं इस बात को। दुर्गेश केसवानी साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। रवि सक्सेना साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगभग कई सालों से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपनी बात रखते आ रहे हैं। मैं सबसे पहले रवि सक्सेना साहब आप ही से जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी समाज के अंदर जाते हैं और समाज के हर वर्ग को बेहद करीब से आप देखते हैं। भोपाल ही नहीं, बाकी इलाकों में भी आपका आना जाना होता है। आपको लगता है कि सरस्वती शिशु मंदिर पर इस तरह की टिप्पणी करना क्या वाकई उचित था, या इस टिप्पणी के पीछे उनका जो भाव था वो ठीक से नहीं समझा पाए, या वाकई उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे उनको लगता है कि यहाँ आतंकवादी तैयार होते हैं, ऐसी सांप्रदायिक सोच बनती है? नहीं, देखिए, जहां तक माननीय दिग्विजय सिंह जी के बयान की बात है तो ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। बस मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। सर एक मिनट रुक जाइए। सर निवेदन एक मिनट। मैं यहां अपने चैनल पर बड़े ही साफ गोई से ये बात रखूंगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना साहब ने साफ तौर पर कहा है उनका ये व्यक्तिगत बयान है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं रवि सक्सेना साहब, ऐसे कई बयान होते हैं उनके जो बार बार आप जैसे प्रखर वक्ताओं को, बुद्धिजीवियों को, विचारकों को उनके बयान से भागना पड़ता है, और अल्टीमेटली जब डिबेट में पत्रकार या कहीं और आपसे बात करते हैं तो साफ तौर पर नकारना पड़ता है, साहब उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों कांग्रेस पार्टी अक्सर उनके बयानों से किनारा कर लेती है? नहीं, देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, मैंने आपके चैनल पर खुलकर ये बात कही है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो अंततः सत्य निकलता है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने आरएसएस के बारे में कहा कि वहां बम बनाए जाते हैं, बम बनाने के प्रमाण मिले और आपने देखा कि किस तरह के वहां कांड निकल के आए। तो वो जो कहते हैं वो निश्चित रूप से अपने उनके जो प्रमाणिक उनके पास दस्तावेज होते हैं या प्रमाणिक उनके पास सूचनाएं होती हैं उसके आधार पर कहते हैं। पर आपके चैनल पे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की गतिविधियां चलाने की बात है तो वो चाहे मदरसों में हो, चाहे शिशु मंदिरों में हो, या आरएसएस की शाखाओं में हो, या क्रिश्चियन मिशनरीज के अंदर हो, कहीं भी हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि बच्चों का मन जो होता है वो बड़ा कोमल मन होता है, और वहां पर अगर इस तरह की कोई भी बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं रवि सक्सेना साहब कि क्या आपको कभी कोई शिकायत मिली डालती है? क्योंकि वहां किस तरह की पढ़ाई होती है? क्या सांप्रदायिक भावना भड़काने की पढ़ाई होती है? क्या देश में हिंदू कट्टरवाद की पढ़ाई होती है? क्या इस तरह की पढ़ाई की जाती? कभी आपको कोई शिकायत मिली वहां से? किसी ने आपसे कोई शिकायत? देखिए, मेरे कई मित्र जो हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते रहे हैं, और उनसे जब हमारी बात होती है तो वो केवल इस बात में तो सहमत रहते हैं कि वहां गांधीवाद को कम पढ़ाया जाता है, वहां राष्ट्रवाद का मतलब वीर सावरकर के बारे में बताना है, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताना है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताना है। ये इस तरह की बातें वहां निकल के आती हैं। वहां पर गांधी को, नेहरू को, या इंदिरा जी को, या और जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से हुए हैं, उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी जो राष्ट्रभक्ति है उसके बारे में कब बताया जाता है? तो निश्चित रूप से ये होता है। मैं कहता हूं कि क्रिश्चियन मशीनरीज में भी इस तरह की बातें होती हैं, मदरसों में भी इस तरह की बातें होती हैं। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अपने धर्म को सर्वोच्च मान ले, बाकी धर्म को न माने, किसी के धर्म में आए जाए नहीं, किसी के धर्म में। मैंने कई बार देखा है
देखिए सर, मैं दुर्गेश केशवानी जी के पास भी जाऊंगा। कई बार हमने देखा है कि जब संघ का पथ संचलन निकलता है तो मस्जिदों के आसपास से लोगों के घरों के ऊपर से मुस्लिम एरिया में फूल की वर्षा होती है। ये हमारा सांप्रदायिक सौहार्द रहता, सांप्रदायिकता नहीं होती, हमारा सौहार्द ऐसा होता है कि हम साथ मिलकर चलने की बात करते हैं। मैं आज खुद बतौर पत्रकार ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी किसी स्कूल से निकला हूँगा, स्वाभाविक सी बात है। और किसी स्कूल से निकलना ये बात तो नहीं है कि आदमी आतंकवादी हो जाता है या आतंकवादी या सांप्रदायिक सोच का हो जाता है। मैं खुद शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ। मैं आपसे पूरे प्रमाण के साथ कहता हूँ साहब, और मुझे कोई गुरेज नहीं ये कहने में कि उस स्कूल के अंदर मैंने ये सीखा हो कि अपनी पत्रकारिता के अंदर आप बायस्ड हो जाएं, अपनी पत्रकारिता के अंदर आप किसी धर्म के प्रति हो जाएं, अपने कर्म के अंदर आप किसी भी व्यक्ति के प्रति आप अपना एक एजेंडा लेकर चलें। ऐसा नहीं है सर। नहीं, मैंने आपसे कहा कि ऐसा अगर नहीं है और आप स्वयं वहां के अगर स्टूडेंट रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए। आप स्वयं अपने यहाँ पर अपने चैनल पर अगर एंकर के रूप में ये बात कह रहे हैं बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ये आपका अपना अनुभव है और मेरा भी अनुभव यही रहा है। मैंने आपसे जो कहा कि कहीं पर अगर आप देखें जो संस्थाएं किसी धर्म विशेष से या विचारधारा विशेष से प्रभावित होकर चलाई जाती हैं, वहां निश्चित रूप से वो समग्र रूप से राष्ट्रवाद को नहीं पढ़ाते हैं। रवि सक्सेना साहब, इसलिए आपकी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि आप चीजों को बहुत ज्यादा फैलारा करके, मैं शुद्ध हिंदी में बात करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा फैलारा नहीं करते हैं। जो व्यक्तिगत या शब्दशाह बात होती है उसका समर्थन करते हैं। बहुत अदब के साथ आपने इस बात को रखा, मैं आपका सम्मान भी करता हूं। लेकिन दुर्गेश केशवानी जी, अगर किसी आपके संगठन के किसी संस्थान पर इस तरह के सवाल खड़े होने लग जाएं, ये कहने लग जाए कि वहां इस तरह की पढ़ाई होती है, यानी उस स्कूल के अंदर जो माता पिता अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो भी दोषी हैं क्योंकि वो आतंकवादी निकाल रहे हैं वहां से। देखिए विजय जी, निश्चित रूप से जो आप ये बात कह रहे हैं, संघ को जानने के लिए, समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। पर जो बेतुके बयान कांग्रेस के द्वारा, और मेरे प्रवक्ता साथी जो रवि सक्सेना जी भी अभी बोल रहे थे कि मदरसे भी वैसे ही हैं, मिशनरीज भी वैसे ही हैं और शिशु मंदिर भी वैसे ही, तो कृपया करके कंपेयर न करें। संस्कारों की बात होती है। तो मैं अभी कुछ समय पूर्व की बात बताऊंगा। इन्हीं की कांग्रेस पार्टी में एक धरना हुआ था और एक जनप्रतिनिधि के ड्राइवर ने इनके बड़े नेता को वो संस्कार को उनको सिखा दिया था कि वो सब बता दिया था। रवि भाई आप कहें तो मैं वो भी चर्चा कर लूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ये जो आपको जो समय दिया था, एक समय के बाद आप मैं बिल्कुल उसी बात पे कह रहा हूं। मैं आपके समय पे हमने बिल्कुल आपको सुना गंभीरता से। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा देता हूं। आप कैसे शिशु मंदिर को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं? अरे आपने खुद जाके देखा क्या कभी? आपने शिशु मंदिर में अगर आप जाते तो कोरोना काल में आप सेवा करते होते, घर बैठ के चैनलों पे, तो और इन चीजों की बातें नहीं करते होते। ये संस्कार है, ये संस्कार दिए जाते हैं वहां पे, ये संस्कार दिए जाते हैं। ये सिर्फ बातें करके आप सिर्फ झूठ फैलाना। और आज आप दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी स्कूलों में ये अधिकार किसने दिया है कि वो हमेशा ही हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े होकर बात करें? वो हमेशा आतंकवादियों को जी कह के संबोधित करते हैं। सेना का जब मनोबल बढ़ाना होता है। दुर्गेश केशवानी जी, क्या आपका शिशु मंदिर में आना जाना होता है? साफ तौर पर रवि सक्सेना साहब कह रहे हैं आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। कभी नहीं गए, ये कभी नहीं गए। मेरा हम तो सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं। अगर मैं तो वो भी बातें जानता हूं जिनकी बातें मुझे नहीं करनी। आप बीजेपी प्रवक्ता बनकर बैठे हैं तो कृपया अपने अनुषंगिक संगठन पर उठे सवाल का जवाब दें दुर्गेश केशवानी जी। निश्चित रूप से बिल्कुल हम जवाब दे रहे हैं। ये कभी नहीं गए ना, इनको मालूम है वहां के बारे में। शाखा में जाके सैकड़ों बार गया हूं वहां पर, जहां पे देशभक्त पैदा होते हैं, सेवा का भाव पैदा होता है। अगर आप सैकड़ों बार गए हैं, मैं रोक रहा हूं दुर्गेश केशवानी जी, अगर आप सैकड़ों बार गए हैं तो क्या आपको ऐसा कोई किताब, ऐसी कोई सामग्री वहां मिली है जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो?
क्या कोई बंदूक वहां से मिली, क्या कोई बम वहां से मिला, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में यह फिट कर दिया गया हो कि जाओ बाहर सांप्रदायिकता फैलाओ? मैंने आपसे कहा कि जिसने भी ये कहा है हम उससे सहमत नहीं हैं। मैंने पहले ही कह दिया आपको, मेरा तो फिर आपको मानना होगा कि उनके बयान अनलगर होते हैं, जनता के बीच भ्रम फैलाते हैं। स्वीकार, बिल्कुल निश्चित रूप से विजय जी आप सही कह रहे हैं। ये बात ऐसे बयान देना ही क्यों जो आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। आज बच्चों को जो कोमल बच्चे हैं उनकी भावनाओं को, उनके परिवार को, उनके राष्ट्रवाद को, उनके मतलब जो है बुरा लगा हुआ इस बात पे कि उसकी पढ़ाई होती है। वहां पर इंदिरा जी को नहीं पढ़ाया जाता, वहां डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को नहीं पढ़ाया जाता, तो सर राजेंद्र बाबू को नहीं पढ़ाया जाता, अपमान भी नहीं किया जाता, उनका अपमान भी नहीं किया जाता। अगर नहीं पढ़ा तो उनका अपमान भी नहीं किया जाता। कभी अपमान नहीं किया, हमने कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया। अगर उन छोटे बच्चों को अगर राष्ट्रवादियों की शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्या भगत सिंह के बारे में पढ़ाना अपराध है? क्या चंद्रशेखर के बारे में पढ़ाना अपराध है? के बारे में नहीं पढ़ाते हैं? क्या भारत को माता कहना अपराध है? क्या वंदे मातरम गाना अपराध है? क्या राष्ट्रगीत गाना अपराध है? क्या भोजन करने से पहले पूरी प्रकृति को साक्षी रखकर भोजन करने का मंत्र बोलना अपराध है? कौन है ये लोग? सबसे पहले सुन लीजिए मेरी बात। आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो मेरी बात सुन लें। बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं, रवि सक्सेना साहब आपके एक नेता देश के अंदर सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं। मेरे अंदर ना कोई लाग लपेट था और ना कोई बुराई थी। मैंने आपसे सच कहकर बात। आप बोल दीजिए रवि सक्सेना साहब कि मैंने आपसे सच छुपाया हूं। मैंने आपसे जो कहा, मैंने जो आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को सुन लीजिए। तो आप मानिए ना, आप मानिए आपका एक नेता ऐसे बयान देता है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे तो सर, जब आपके इस बयान ऐसे बयान जो आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद है साहब, अगर आप सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, तो ठीक है ना, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ठीक है जी, संस्कारों में वो इस प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। मैं दुर्गेश केसवानी जी, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रवक्ता बन के बैठा हूं बीजेपी का। सर, आप देश के अंदर सांप्रदायिकता पैदा करेंगे, आप उठकर कहीं भी कोई बयान देंगे, आपके नेता कहीं जाके बयान दे देंगे। अगर सोचिए सर, संस्कारों की कमी, अगर सोचिए कि इस मुद्दे को लेकर अगर कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेदार है? अगर छात्र भड़क जाते हैं, कहीं प्रदर्शन हो जाता है, कहीं लाठी चल जाती है, कहीं पत्थरबाजी हो जाती है, उसका कौन जिम्मेदार है? आप तो कहते हैं हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं उस बयान का। नहीं तो ये प्रश्न तो आपको माननीय दिग्विजय, अगर उनको लगता है, मैं एक सवाल पूछता हूं रवि सक्सेना साहब आपसे कि जिस पार्टी ने उन्हें उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया तब भी तो सरस्वती शिशु मंदिर था। अगर आप ये सर, उस समय में तो आरएसएस की शाखाएं लगती थी, जिस आरएसएस को वो जी भर के कोसते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं बैन कर दिया? मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बंद करें? कांग्रेस पार्टी की ये रीति नीति नहीं है। राजनीति है साहब, विचार को समाप्त करें, इसमें मजहबी सियासी बयानबाजी होती है, क्यों बंद करें? अगर दुर्गेश केसवानी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। सवाल यह है कि जिस संगठन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, जिस संगठन के अंदर एक शिक्षा पद्धति, एक शिक्षा प्रणाली है, जहां प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अलग अलग माता पिता अपने बच्चों को वहां शिक्षा लेने भेजते हैं, तो ज़रा ये स्पष्ट कर दें, क्योंकि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार है, आपके अनुषांगिक संगठन हैं आपकी पार्टी के, ऐसे में ये स्पष्ट कर दें कि आने वाले समय में जो माता पिता अपने बच्चों को वहां भेजने वाले हैं वो क्या सोच रखते हैं, क्या सोच रखकर भेजें, ज़रा ये स्पष्ट कर दें। देखिए विजय जी, निश्चित रूप से सोच वह होनी चाहिए। आपने कोरोना काल 1 देखा, कोरोना काल 2 देखा। अगर कोई पीड़ित मानवता के लिए कोई तड़प होती है तो वो ऐसे संगठन होते हैं,
शिशु मंदिर होते हैं, आरएसएस के संगठन होते हैं, जब पीड़ित मानवता को अगर आदमी कोई दुखी वहां पे देखता है तो उसकी सेवा के लिए नीचे जमीन पर उतर के आना, जब ये भाव मन में जागृत होता है, अपने देश के प्रति अगर भाव जागृत होता है, तो वह आरएसएस है, वह हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है। पर एक बात जो हमेशा ये देखने में आई है, आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया दिग्विजय सिंह जी को, पर दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश को जब जिन्होंने राजधानी भोपाल से चुनाव लड़ा था तो भोपाल की जनता ने भी उनको डिनाई कर दिया था। 3.5 लाख से दिग्विजय सिंह उससे ज्यादा वोटों से हारे थे। इसका कारण ही यह है कि दिग्विजय सिंह जी को जब देश की जरूरत होती है कि आदमी देश के देशभक्ति की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, और तो वो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं, कभी कभी टुकड़ा गैंग के पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं वो हमेशा आपको। और जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करके बताते हैं कि वो काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऐसी क्या, मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ऐसी क्या नफरत के बीज इस समाज में बोना चाहते हैं, उसको किस दिशा में देश को आपने ऐसी बातें करके, विघटन की बातें करके लेके जाना चाहते हैं? क्यों नहीं देश हित के लिए आप कभी सामने खड़े होते हो? क्यों नहीं सेना के मनोबल जब बढ़ाना हो तो आप देश की जनता के साथ, देश की सेना के साथ खड़े होते हो? पर आप हमेशा यह विघटन की राजनीति करते हो, तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ आपके ही मंच हैं जिसके मंचों पे यह बोला जाता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। तो ऐसे अनेकों अवसर आते हैं जहां पे यह प्रतीत होता है कि अगर आप किसी शाखा में जाते, अगर आप कहीं के स्वयंसेवक होते तो निश्चित रूप से ये विमर्शक की बात नहीं करते, ये आप तुष्टीकरण की बात नहीं करते। आपके अंदर सेवा का भाव होता, आपके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लालसा कैसे भी करके एन प्रकरण सत्ता पे हम कैसे हासिल हो जाएं, हम सत्ता में कैसे बैठ जाएं, उसके लिए आप नित्य रोज एक नया शगुफा लेके खड़े हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है, हम इसको अच्छा नहीं मानते। आप कोमल बच्चों के लिए आज कहने को उतर आगे, आप उन बच्चों के लिए उतारू खड़े हो गए आके जिन बच्चों का कोमल मन है, आप वहां पे कहते हैं इनका एजेंडा क्या है, पढ़ाया जाता है, आपको समझ आ गया स्कूल है, इनका एजेंडा क्या है, पाठ पढ़ाए जाते हैं। आप भी तो मुख्यमंत्री थे, आपने मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में इसके मन में नफरत है, आप समझ लीजिए। क्यों ऐसा प्रतीत करते हैं कि आप एक सवाल इनके दिमाग में है, क्या इनके मन में है, क्या इनके चरित्र में है? दुर्गेश जी के सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद अगर संभव हो तो मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर दिग्विजय सिंह जी हमेशा इस तरह के बयान क्यों देते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो? और अगर आप जैसा बुद्धिजीवी प्रवक्ता, आप जैसा वरिष्ठ विचारक प्रवक्ता अगर ये कहता है कि उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत बयान है, तो पार्टी फिर उनके बयान को बैन क्यों नहीं करती? नहीं, देखिए, किसी आदमी को, किसी के विचार को की हत्या करना ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, ना ये हमारा चाल चरित्र चेहरा है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी वैमनस्यता फैलाई, इन्होंने तो संविधान को जलाया, इन्होंने तो राष्ट्र ध्वज को जलाया, इन्होंने तो अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया 1991 तक, तो क्या हमने इनको बैन कर दिया? नहीं किया। ये इनका विचार है जो इस देश में चलना चाहिए, और यही प्रजातंत्र की और राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी ताकत है। यही संविधान ने हमको सबसे बड़ी ताकत दी है कि हम अपने विचारों का शांतिपूर्ण ढंग से लोगों के अंदर संप्रेषण कर सके। वो किया जा रहा है। अरे पर आप चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे आरएसएस करे, चाहे कोई और करे। यहाँ तो इनके जो सखी सहेलियां हैं जो कि हर चुनाव में इनका पक्ष लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ओवैसी साहब, उनके ऊपर भी नहीं हो रहा है। आप तो समझ सकते हैं ना कि इनके जो ओवैसी साहब जो इनका चुनाव लड़ने के लिए इनके सहोदर बन के चले जाते हैं, वो जितना विश्वमन करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर सवाल उठाया, कभी उनको अंदर करने की कोशिश की। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं दुर्गेश शिशवानी जी, इस पर पार्टी कोई एक्शन लेने वाली है या फिर आप सिर्फ इसे राजनीतिक बयान बनाकर रखेंगे? बताएं, जवाब दें।
देखिए, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी हमेशा ही ऐसी बातें करते मेरा रहे सवाल पूछ और अभी लीजिए, जो आपने क्या ही अपने उमरे उसमें सीट पर बताया, इन्होंने बाल आयोग कभी ने इस किसी चीज को तरह का संज्ञान में कोई लिया है, कार्रवाई की इस पे है? शिकायतें हुई हैं, उन शिकायतों पे ही ये सब बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए कहा है जो कानून सम्मत होगा वो भी होगा, और जो निश्चित रूप से जो इस पे हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तय करके निश्चित रूप से आपके समक्ष समय बहुत कम है, मैं यहीं इस डिबेट को रोक रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम अपने स्कूल के साथ साथ या समाज के साथ साथ या उन परिवारों के साथ साथ जब हम किसी एक कार्यक्रम में हों और वहां जाकर कोई बयान दे रहे हों और दिग्विजय सिंह जैसा नेता जो कि बहुत परिपक्व है वो बयान वहां क्यों दे रहा है, इसके भी कई मायने होंगे। इसे भी जरा सोचने की जरूरत है उन राजनीतिक पंडितों के लिए भी और वरिष्ठ पत्रकारों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।